ये तेजस्वी यादव ने 200 बिजली यूनिट फ्री करने का वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 200 यूनिट फ्री करूंगा। तो फ्री ही करना था नीतीश जी को तो 250 कर देते, 200 से ऊपर कर देते। जब ना अब 200 उन्होंने ऐलान किया तो 125 इन्होंने फ्री कर दिया। वो तो पब्लिक को बस उलझा रहा है। अच्छा जी, वो तो पब्लिक को उलझा रहा है। मोदी जी आए थे मोतिहारी में, कल कह रहे थे कि बिहार में रोजगार के नए अवसर आ रहे हैं। सर अगर रोजगार अगर बिहार में होता ना तो रेलवे पे हर दिन जाके देखो, कोई भी गाड़ी में मारम मार चल के जाता है इंसान। हम लोग बेरोजगार है यहाँ बिहार में, बेरोजगार है, कोई यहाँ जाते कोई वहाँ जाते, अपना देश छोड़ के अपना बिहार छोड़ के जाते। अगर रोजगार बिहार में होता ना तो हम लोग यहाँ वहाँ धक्का नहीं खाने जाते, लाठी नहीं खाने जाते। अच्छा, नहीं है रोजगार। क्या है, मतलब एक सवाल चल रहा है कि 35 लाख लोगों का नाम कट सकता है वोटर लिस्ट से, तो इसका डर है आपको? आप चिंतित नहीं हैं? डर कैसे रहेगा, काहे कटेगा? आखिर इससे पहले वोटर आईडी बना कि नहीं बना, उसको सीधे ऐसे फेल कर देगा। यानी कभी भी कुछ भी लिया आएगा हम उसको मान ही ले। तो नहीं मानिएगा तो वोट तो नहीं दे पाइएगा ना। वोट कैसे, अभी समय आने दीजिए ना वोट का, वोट कैसे नहीं देंगे? तो नाम हमारे 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, अभी उन्हें ऐलान कर दिया, अगस्त महीने से नहीं लग रहा। तो क्या सत्ता नीतीश बाबू की आ रही है दोबारा, चूंकि ये बड़ा ऐलान था? नहीं, वो तो वोट लेने के लिए 125 यूनिट बढ़ाए हैं, मतलब फ्री किए हैं, लेकिन वो आप सरसों तेल में 2-4 मार्जिन बढ़ाएंगे, पेट्रोल में 2-4 मार्जिन बढ़ाएंगे, वो उधर से कवर करेंगे। वो अब एक साल पहले, हाँ ठीक है, एक साल पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो सारे वोटर्स जितने भी हैं वो सब पूरे हिंदुस्तान के ठीक ठाक थे। और आज कोई बांग्लादेशी बन रहा है, कोई बंगाली बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। आएंगे, सब कुछ बढ़ाएंगे वो। इसलिए वो जो 125 यूनिट फ्री किए वो फ्री कुछ नहीं है। अच्छा। उसका डबल वो लेंगे पैसा। अच्छा। जी, वो सिर्फ वोट लेने के लिए जनता को बस दिखावा कर रहे हैं। रोजगार कुछ भी नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा योजना शुरू किए हैं, उसमें जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। बिहार विधानसभा चुनाव अभी समय है, मगर जिस तरह से वोटर वेरिफिकेशन में लगातार चुनाव आयोग के लगातार पोल खुल रहे हैं, उस पर कई तरह के सवाल उठ गए। नीतीश कुमार सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया और इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मेरी कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, और नीतीश कुमार से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर सत्ता में ही नहीं आ रहे तो जितना भी वादा कर ले संभव नहीं है। अब बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर सवाल ही उठ गया कि मोदी जी के समर्थकों ने कहा है कि बांग्लादेशी और नेपाल के लोग और दूसरे जगह के लोग जो है बिहार में वोट कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि यही लोगों ने 2024 में वोट किया था, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं, नीतीश कुमार की सीटें बढ़ती है। तो आखिर 2 महीनों में या 1 महीनों में 8 करोड़ लोगों का वोटर रिवीजन कैसे होगा, ये बड़ा सवाल उठता है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। जाकिर जी है राजस्व से जुड़े हुए, कई सारे और भी अन्य जो सामान्य लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट का ऐलान कर दिया, तो नीतीश कुमार तो सुशासन की सरकार है, तो आपकी तो सत्ता नहीं आ रही है ना। मतलब तेजस्वी यादव चाहे जितना ही रील बनवा ले, किसानों के साथ घूम ले, तो नीतीश कुमार के ऐलान ने तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा दिया होगा। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन, बोलिए ना बात कर देना। देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव ने 200 बिजली यूनिट फ्री करने का वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 200 यूनिट फ्री करूंगा। तो फ्री ही करना था नीतीश जी को तो 250 कर देते, 200 से ऊपर कर देते। जब ना अब 200 उन्होंने ऐलान किया तो 125 इन्होंने फ्री कर दिया। वृद्धावस्था पेंशन है तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम 1500 रुपया देंगे हर महीने, हमारी सरकार बनी तो इन्होंने 1100 रुपया कर दिया। अरे करना है तो फिर उसको 2000 कर दीजिए ना, कि ये 1100 करने का कौन मतलब होता है? 125 बिजली फ्री करने का कौन मतलब होता है? तो उनको पता नहीं क्या है, जितना घोषणा करते जा रहे हैं तेजस्वी जी, और उसको वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा हो नहीं रहा है। 200 नहीं आएगी तो पूरा कैसे होगा? सत्ता परिवर्तन होगा तभी ना पूरा होगा। नहीं, उनकी सत्ता है ना अभी। अच्छा, नीतीश जी की बात करें, हम नीतीश जी की बात कर रहे हैं ना। नीतीश जी का सत्ता है अभी। तेजस्वी जी ने 200 यूनिट फ्री करने का वादा किया, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना। उनको 250 करना चाहिए ना, 200 से ऊपर करना चाहिए ना। 1500 वृद्धावस्था पेंशन का किए थे तो उसमें 2000 कर देना चाहिए ना। तो ये क्या है, अब 125 वो फ्री कर रहे हैं, 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर रहे हैं। तो मतलब तो आप तो ये है कि तेजस्वी का सत्ता में आना संभव नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह से ऐलान हो गया है।
नहीं संभव तो है। केवल एक साजिश चल रही है वोटर लिस्ट की, जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण किया जा रहा है उसके चलते। अब अभी एक साल पहले 2024 में, एक साल पहले, हाँ ठीक है, एक साल पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो सारे वोटर्स जितने भी हैं वो सब पूरे हिंदुस्तान के ठीक ठाक थे। और आज कोई बांग्लादेशी बन रहा है, कोई बंगाली बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है ना। अब ये कहाँ से घुसपैठ घुस गए, तो उस वक्त कहाँ थे अमित शाह, कहाँ थी उनकी सरकार, उस वक्त रोकना चाहिए। आधार कार्ड गलत है तो आधार कार्ड को उस वक्त रोकना चाहिए। आज कहाँ से गलत साबित कर रहे हैं, ये तो सरासर गलत है और ये बरगलाने वाली बात है। और वोटरों जनता का जो है नाम काटने पर लगे हुए हैं, ये सब बहुत गलत सलत हो रहा है, बड़ी साजिश चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे और युवा से जुड़ेंगे। इधर आइए, क्या नाम हुआ? मोहम्मद निहाल। निहाल भाई, ये बताइए कि नीतीश कुमार 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, अभी उन्हें ऐलान कर दिया, अगस्त महीने से नहीं लग रहा, तो क्या सत्ता नीतीश बाबू की आ रही है दोबारा, चूंकि ये बड़ा ऐलान था? नहीं, वो तो वोट लेने के लिए 125 यूनिट बढ़ाए हैं, मतलब फ्री किए हैं, लेकिन वो आप सरसों तेल में 2-4 मार्जिन बढ़ाएंगे, पेट्रोल में 2-4 मार्जिन बढ़ाएंगे, वो उधर से कवर करेंगे। वो अभी सिर्फ जनता की नज़र में फ्री करके अपना वो वोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो वोट बना रहे हैं और 2 रुपये 3 रुपये पेट्रोल बढ़ाएंगे, उनका अलग से आएगा वो महीने का इनकम, वो कवर इधर से करेंगे। वो सिर्फ एक वोट लेने के लिए किया जा रहा है। उससे पब्लिक को कुछ फायदा नहीं है, वो आप पब्लिक उधर से भरपाई करेगा। हर लोग गाड़ी से लेके उधर से उधर देगा, आपके तेल पे बढ़ाएंगे, राशन पे बढ़ाएंगे, सब कुछ पे बढ़ाएंगे वो। इसलिए वो जो 125 यूनिट फ्री किए हैं वो फ्री कुछ नहीं है। अच्छा, उसका डबल वो लेंगे पैसा। अच्छा जी, वो सिर्फ वोट लेने के लिए जनता को बस दिखावा कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ नहीं है सब। वोटर वेरिफिकेशन पर क्या है, जो पुनरीक्षण चल रहा है वोटर वेरीफाई का, उसका क्या है, मतलब क्या मन में लग रहा है? वो सिर्फ पब्लिक को, जो भी जनता है उसको उलझाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, बस उलझा रहे हैं सबको और कुछ नहीं, इसका बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। अच्छा, बस वो उलझा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे या चले जाएंगे? हाँ, आएंगे वो इस बार इंशाल्लाह, कोशिश है, सबका सपोर्ट भी रहेगा, जितने भी नौजवान हैं सबका सपोर्ट रहेगा, वो आएंगे इस बार। ठीक है, जी हाँ, आने का चांस है उनका। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद सरफराज। कहाँ रहते, क्या करते हैं? जी, मैं बाहर जॉब करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए हुए? यहाँ वेकेशन है, हमारा छुट्टी है 70 डेज। सुन रहे हैं मतलब वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है? जी सर, सुन तो रहे हैं सब लोग। अच्छा, तो क्या है, डर है या क्या लग रहा है? नहीं, डरेंगे क्यों, हम जो पब्लिक हम डरेंगे क्यों किसी से? अच्छा, हम जोरों से हम तेजस्वी को लेके आएंगे। अच्छा जी, तो वोटर वेरीफाई हो गया, आपका फॉर्म फिलअप हुआ? जी सर, हम यहाँ इंडियन नागरिक है, हम क्यों नहीं, हम तो हमारा हर चीज़ पुख्ता है इधर। तो फॉर्म भर दिया? जी सर, भरे ना। सब क्या आपके घर में सबका भरा? जी सर, हर लोगों का फॉर्म भरे। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 125 फ्री दे रहे हैं, उस पर क्या है? सर, वो तो पब्लिक को बस उलझा रहा है। अच्छा जी, वो तो पब्लिक को उलझा रहा है। अच्छा, मोदी जी आए थे मोतिहारी में, कल कह रहे थे कि बिहार में रोजगार के नए अवसर आ रहे हैं। सर, अगर रोजगार अगर बिहार में होता ना तो रेलवे पे हर दिन जाके देखो, कोई भी गाड़ी में मार चल के जाता है इंसान। हम लोग बेरोजगार है यहाँ बिहार में, बेरोजगार है, कोई यहाँ जाते कोई वहाँ जाते, अपना देश छोड़ के अपना बिहार छोड़ के जाते। अगर रोजगार बिहार में होता ना तो हम लोग यहाँ वहाँ धक्का नहीं खाने जाते, लाठी नहीं खाने जाते। अच्छा, नहीं है रोजगार बिहार में? बिल्कुल नहीं है रोजगार। किधर है रोजगार, यहाँ क्या है? अच्छा। यहाँ कुछ भी नहीं है। बहुत पहले मैं एक इंटरव्यू नीतीश बाबू का सुना था, बोलता है कि इंसान वहाँ शौक से जाते हैं, शौक से कोई नहीं दवाई खाते, इंसान मजबूरी में खाता है। अच्छा, नीतीश बाबू का इंटरव्यू मैं सुना था बहुत पहले। तो नीतीश बाबू नहीं आ रहे अब? नीतीश बाबू जा रहे हैं। नहीं, नीतीश बाबू अब की बार जा रहा है। अच्छा, इंशाल्लाह तेजस्वी यादव बिहार में आएंगे। आपका क्या नाम है भाई? नहीं, हम इस नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, सुनिए ना, एक मिनट। वोटर वेरिफिकेशन किए आप? नहीं। क्या मतलब एक सवाल चल रहा है कि 35 लाख लोगों का नाम कट सकता है वोटर लिस्ट से, तो इसका डर है आपको? आप चिंतित नहीं है? डर कैसे रहेगा, काहे कटेगा? आखिर इससे पहले वोटर आईडी बना कि नहीं बना, उसको सीधे ऐसे फेल कर देगा। यानी कभी भी कुछ भी ले आएगा हम उसको मान ही ले। तो नहीं मानिएगा तो वोट तो नहीं दे पाइएगा ना? वोट कैसे, अभी समय आने दीजिए ना वोट का, वोट कैसे नहीं देंगे? तो नाम नहीं रहेगा वोटर लिस्ट में तो वोट दीजिएगा कैसे?
वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो उस टाइम देखा जाएगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। अभी तक मेरे यहाँ पे कोई आया नहीं, इसलिए हम गए भी नहीं है मतलब आपके यहाँ नहीं आया है, कहीं भी नहीं आया? अब कहीं का हमको पता नहीं। आपके यहाँ नहीं आया? हाँ मेरे अच्छा, मतलब ये कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है? इसका तो आइडिया नहीं है मुझे। बाकी मेरे अड़ोस पड़ोस में और मेरे वार्ड में भी लगभग सबका आया है नाम। हाँ, आइडिया फॉर्म जमा हुआ, मैसेज फॉर्म भी, आया? हाँ मैसेज भी आया है। अच्छा। जमा हुए, हाँ जमा हुआ है। और इस चीज़ को लेके मैं बोलूँगा कि वो हुआ है जमा, और कुछ ऐसा नहीं है उसमें। अच्छा। कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है जमा होने में, अभी हो रहा है सबका, नॉर्मली हो रहा है। बाकी ये सब एक गुमराह करने का रास्ता है उनका, और कुछ भी नहीं है। और कल नरेंद्र मोदी जी आए थे मोतिहारी में। उन्होंने वादा बहुत किया, ये वादा नौजवान 10 साल से सुनते आ रहे हैं, और हुआ कुछ भी नहीं है जी। और अगर रोज़गार की बात किया जाए तो रोज़गार बिहार में कुछ भी नहीं है। बिहार में रोज़गार कुछ भी नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा योजना शुरू किए हैं, उसमें कुछ का हो रहा है, हुआ भी है कुछ का, और लगे भी लोग प्रोसेस में। और रोज़गार की बात किया जाए तो बिहार में है नहीं। और अगर बोलते कि रेलवे घाटे में है, ये है वो है, मैं अगर रोज़गार की बात करूँ, उसके अलावा एक और बात करता हूँ आपसे। मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, उसके अलावा मैं बात करूँ उस चीज़ के बारे में बात करूँ जिसमें मैं हूँ, जितने भी मेडिकल शॉप वगैरह, ज़्यादातर शॉप में लाइसेंस नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है। और DI को पर मंथ 10-12 हज़ार रुपये मिल रहा है, चल रहा है काम। अच्छा, मतलब सारा जालसाजी, सारा साजिश है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार को पता नहीं है, सरकार के पास ही पैसा जाता है, उनको पता है, सब कुछ पता है उनको। अच्छा। क्योंकि उनका कहना है कि पैसा हर जगह जाता है। अच्छा। जी, और 10-12 हज़ार रुपये लेते हैं पर मंथ, एक शॉप से लेते हैं। अच्छा। जी, ऐसे पुपड़ी में 10-12 शॉप है, पर सिर्फ पुपड़ी वाले एरिया से 1 लाख 1.5 लाख रुपया जाता है DI के पास। अच्छा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा ठीक है, मतलब कर रहे हैं। ये जो नीतीश जी का 125 यूनिट वाला, ये सही है या बस ये भ्रामिक है? नहीं, वो तो मैं पहले भी बोला हूँ कि ये सब एक बोले ना तो वोट बनाने के लिए किया जा रहा है, और कुछ इसका है नहीं। बस आप इलेक्शन होने दीजिए ना, अल्लाह न करे ऐसा हो, अगर वो सत्ता में तो महंगाई देखेगा, अभी कुछ भी नहीं है, महंगाई अभी और बढ़ेगी। ठीक है जी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।